हे गाइस, वी आर बैक। अभी तक हमने वर्क स्पेस के बारे में समझा कि वर्क स्पेस क्या होता है। अभी हम समझेंगे इंडिविजुअल पैनल के बारे में। तो जैसा कि मैंने बताया कि आपको इन पैनल से डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर मान लो कि आप इसके साथ कुछ भी इसको कस्टमाइज़ कर सकते हो, इसको छोटा बड़ा कर सकते हो, और इन ए केस अगर मान लो आपसे गलती से कोई पैनल डिलीट हो जाता है तो आप उसे कैसे वापस ला सकते हो। आप विंडोज़ में जाओगे और वर्क स्पेस रीसेट टू सेव्ड लेआउट। बट इन ए केस अगर आप चाहते हो कि आपको पूरा लेआउट फिर से रीसेट नहीं करना, जैसे कि मान लो आपने इसे कस्टमाइज़ किया हुआ था और आप इसको कुछ इस तरीके से चाहते हो, और मान लो कि आपसे गलती से ये टाइमलाइन डिलीट हो जाता है और आप जस्ट एक टाइमलाइन वापस चाहते हो बट अपने पूरे लेआउट को रीसेट नहीं करना चाहते, तो आप देखोगे कि विंडोज़ में आप सारे के सारे पैनल्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे। समथिंग लाइक दिस। आप यहाँ से अपना जो भी पैनल है, लाइक टाइमलाइन यहाँ मेरे को मिल गया है, मैं इस पर क्लिक करूँगा और मेरा टाइमलाइन पैनल वापस आ जाएगा और पूरा जो लेआउट है वो रीसेट नहीं होगा। तो इस तरीके से आप अपने इन पैनल्स के साथ काम कर सकते हो और आपको इनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। आप जितना ज़्यादा काम करोगे आप उतने ज़्यादा इनसे फेमिलियर होते जाओगे और आप बड़े आसानी से अपना काम कर पाओगे। तो अभी जैसा कि मैंने बोला था कि हम स्टार्ट करेंगे अपने इस प्रोजेक्ट पैनल से, जो कि एक एंट्री पॉइंट है आपके किसी भी प्रोजेक्ट का, क्योंकि आपको हमेशा मीडिया फाइल्स चाहिए होंगी अपने प्रोजेक्ट के लिए, और आपकी मीडिया फाइल्स आप इसी पैनल में इंपोर्ट करते हो। तो मैं इस पैनल को बड़ा कर लेता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि हम इसे इस तरीके से मैनुअली बड़ा कर सकते हैं, और हम चाहे तो इसे डबल क्लिक करेंगे और ये पूरी विंडो पर अपना साइज़ ले लेगा, मैक्सिमाइज़ हो जाएगा। मैंने इसे डबल क्लिक किया और आप देख सकते हो कि इसने पूरी विंडो पर अपना साइज़ ले लिया है। और अगर मान लो कि मैं इसे फिर से वापस उसी साइज़ में लेके आना चाहता हूँ तो मैं फिर से इस पर डबल क्लिक करूँगा और ये छोटा हो जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी पैनल को, मेरे को टाइमलाइन को करना है, मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा और आप देखोगे कि ये इसने पूरी स्क्रीन ले ली। सिमिलरली मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा तो फिर से मिनिमाइज हो जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी पैनल को छोटा या बड़ा कर सकते हो। अदर देन दैट, जो हमारा ये प्रोजेक्ट पैनल है, इसमें सभी पैनल्स के ऊपर आपको ये कुछ 3 लाइंस दिखाई देंगी। दीज आर लाइक मेन्यूज़। तो आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको कई सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे। तो जैसे कि मुझे पैनल क्लोज़ करना है, या मेरे को इस पूरे एरिया में इस पैनल को छोड़ के बाकी सारे पैनल्स क्लोज़ करने हैं। लाइक मैं इस पर ये राइट क्लिक किया मैंने, या मैं इसके ऊपर लेफ़्ट क्लिक किया और इसमें से मैंने किया क्लोज़ अदर पैनल्स इन द ग्रुप। तो ये देखो बाकी के सारे पैनल्स क्लोज़ हो गए। अभी मैं इस पर फिर से क्लिक करके देखता हूँ और इसमें आ रहा है अनडॉक पैनल। इसका मतलब ये है कि ये पैनल इस ग्रुप से बाहर आ जाएगा। समथिंग लाइक दिस। और आप देखोगे कि जो इसके अंडर वाले पैनल्स हैं इसने वो जगह ले ली है। अब अगर मान लो मुझे वापस इसे अपनी जगह पे लेके जाना है तो मैं जस्ट इसे ड्रैग ड्रॉप करूँगा और यहाँ पे ला के छोड़ दूँगा और ये फिर से अपनी जगह पर आ गया है। तो इस तरीके से आप इन पैनल्स के साथ काम कर सकते हो। यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस दिखाई देंगे। अभी ये न्यू बिन क्या है, लिस्ट आइकन, प्रीव्यू एरिया, ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर भी अवेलेबल हैं। तो इनको भी हम एक एक करके देखेंगे। अभी मैं इसको डबल क्लिक करके फुल स्क्रीन पर लेकर आ जाता हूँ ताकि आप आसानी से इसको देख पाओ। अब इंपोर्ट करने के लिए हम किसी भी मीडिया फाइल को जब इंपोर्ट करते हैं उसके कई सारे तरीके हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मैं सिर्फ इस विंडो की बात करूं, हम इस पर राइट क्लिक करके इंपोर्ट कर सकते हैं और मैं जाके अपनी जो भी फुटेज है, अपनी वीडियो, ऑडियो, इमेज, उसको यहाँ पर क्लिक करके और ओपन कर सकता हूँ और वो यहाँ पर इंपोर्ट हो जाएगा। ये था पहला तरीका। दूसरा तरीका ये है कि मैं इस एरिया में डबल क्लिक करूँ, तभी भी एक सेम विंडो ओपन होती है इंपोर्ट करने के लिए। और लेट सपोज मैं अभी अपना साउंड है वो इसमें इंपोर्ट करता हूँ। मैंने अपना साउंड भी इंपोर्ट कर लिया। अभी आप देख पा रहे हो कि ये यहाँ पर दिखा रहा है कि इस वीडियो के अंदर ये सब के आप आइकन से देख पा रहे हो कि वीडियो भी है और ऑडियो भी है, और ये MP3 फाइल जिसके अंदर सिर्फ ऑडियो है। तो ये आइकन से आप अंतर पता कर पा रहे हो और इस मीडिया फाइल की सारी इन्फॉर्मेशन आप इस पैनल में यहाँ पे देख पा रहे हो। समथिंग लाइक दिस। अभी आपको ये कम या ज़्यादा करने हैं कि आपको ये सारे कॉलम्स देखने हैं या इससे कम देखने हैं,
तो मेटा डेटा डिस्प्ले, राइट क्लिक करके आप मेटा डेटा डिस्प्ले में जाते हो और यहाँ पे जाके आप सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको कौन कौन से आइकन्स एक्चुअली यहाँ पर देखने हैं। अगर आप किसी आइकन को चाहते हो कि आप उसे नहीं देखना चाहते, फॉर एग्ज़ाम्पल टैप नेम, तो आप इसे यहाँ पे आगे अनचेक कर दो और ये जो टैप नेम आप यहाँ पे देख पा रहे हो, जब आप इसे ओके करोगे तो वो यहाँ से चला जाएगा। तो आप इस तरीके से इस मीडिया से रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर कस्टमाइज़ कर सकते हो कि आपको क्या देखना है, क्या नहीं देखना, आपके लिए क्या यूज़फुल है। तो ये हमने दो तरीके देखे इसको इंपोर्ट करने के। फर्स्ट था कि हमने राइट क्लिक करके इंपोर्ट किया, सेकंड था हमने इस आइकन पर डबल क्लिक किया, और थर्ड जो मेरा फेवरेट है वो ये है कि आप सिंपली कुछ जितनी भी मर्जी उतनी फाइल सेलेक्ट करो और उन्हें ड्रैग ड्रॉप कर दो इस एरिया में, तभी भी वो यहाँ पर आकर इंपोर्ट हो जाती हैं। अब वो फाइल्स आपकी ऑडियो फाइल्स हो सकती हैं, वीडियो फाइल्स हो सकती हैं, इमेजेस हो सकती हैं, एनी काइंड ऑफ मीडिया सपोर्टेड बाय प्रीमियर प्रो, तो वो यहाँ पर आप इंपोर्ट कर सकते हो। तो मेरा फेवरेट तो ड्रैग ड्रॉप ही है, रीज़न बीइंग कि अभी आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे सारा सारा सामान बिखरा हुआ है कि मुझे मान लो कि कोई फाइल सर्च करनी है और इसके वेल सर्च करने पर अगर हम बात करें तो आप पहले तो यहाँ से सर्च कर सकते हो। लाइक मेरे को अगर डांस से रिलेटेड मेरी जो वीडियो थी उसके टाइटल से मैंने सर्च किया और वो यहाँ पर सर्च होकर आ गया, राइट। लेकिन फिर भी अगर मान लो आपको इमेजेस भी हैं, ऑडियो भी हैं, तो आप उनको सेपरेट करके रखना चाहते हो, तो आप क्या काम करोगे, आप इस आइकन पे जाओगे न्यू बिन, जो कि एक तरीके से न्यू फोल्डर का काम करता है। जिस तरीके से आप विंडोज़ में न्यू फोल्डर बना के अपने आइटम्स को सेपरेट करते हो ताकि आप उनको फ्यूचर में आसानी से ढूंढ सको, सिमिलरली यहाँ पर उसको बिन बोलते हैं। तो आपने इसके ऊपर क्लिक किया, इसको एक नाम दे दिया, लेट्स सपोज वीडियोज़, और आपने अपनी वीडियोज़ को यहाँ पर ड्रैग ड्रॉप करके इस फोल्डर के अंदर डाल दिया, तो अब ये वीडियोज़ फोल्डर का एक पार्ट है। सिमिलरली अगर ये ऑडियो है तो आपने एक फ़ोल्डर बनाया ऑडियो और आपने इस ऑडियो को इसके अंदर ड्रैग ड्रॉप कर दिया। तो ये था कि आपने इसको मैनुअली यहाँ पर किया, लेकिन जो हमारा ऑप्शन था जिसमें कि हमने ड्रैग ड्रॉप करके इसके अंदर चीज़ें डाली थी, उसके थ्रू आप डायरेक्टली अपने सारे के सारे फोल्डर्स को ड्रैग ड्रॉप कर सकते हो और ऑटोमेटिकली वो यहाँ पे हायरार्की में नज़र आने लगेंगे। फॉर एग्जांपल अभी मैं इनको डिलीट कर देता हूँ इस वाले बटन से, दिस इज़ क्लियर, तो मैंने इनको डिलीट कर दिया यहाँ से। एंड मैं अभी जाता हूँ अपने डेस्कटॉप पर, इंट्रो प्रोजेक्ट फुटेज, ये है मेरी सारी फुटेज जिसमें कि लेट्स सपोज मैंने कुछ वीडियो, इमेजेस, लोगोज, साउंड, सम ग्रीन स्क्रीन से रिलेटेड आइटम्स, वट एवर मेरी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग जो भी मुझे सही लगता है उसके अकॉर्डिंग मैंने कुछ फोल्डर्स बनाए हुए हैं। तो मुझे इंडिविजुअली जाके एक एक करके ड्रैग ड्रॉप करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सीधा इसको उठाता हूँ और यहाँ पे आके ड्रैग ड्रॉप कर देता हूँ और वो सारा का सारा मेरा मीडिया फाइल्स मुझे यहाँ पर मिल जाएगा, समथिंग लाइक दिस, राइट। इट वाज इजी। नाउ अभी हम इसको देख पा रहे हैं लिस्ट व्यू के अंदर, जैसे कि हम ये रहा हमारा लिस्ट व्यू, इसके ही राइट साइड में हमारे पास है आइकन व्यू। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमें वो चीज़ आइकन में नज़र आने लग जाती है। अभी फ़िलहाल तो मैं इन सब को डिलीट करके एक सिंगल मीडिया फाइल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो लेट सपोज़ कि मैं ग्रीन स्क्रीन को डिलीट कर देता हूँ, और जैसे कि मैंने दिखाया कि आप इंडिविजुअली एक एक करके भी डिलीट कर सकते हो, या मान लो कि मैंने सारे डिलीट कर दिए और मैं सिर्फ एक वीडियो के थ्रू आपको कुछ दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो अभी ये था हमारा लिस्ट व्यू, ये है आइकन व्यू। अब आइकन व्यू को आप छोटा या बड़ा कर सकते हो इस स्लाइडर के थ्रू, समथिंग लाइक दिस, और यहाँ से जब आप इसको अपना माउस होवर करोगे तो आप देख सकते हो कि आइकन व्यू के अंदर आपको रियल टाइम में जो वीडियो है उसके अंदर क्या है, फ्रेम बाय फ्रेम आप उनको देख सकते हो कि आपकी उस वीडियो के अंदर एक्चुअल में है क्या। बट माय फेवरेट इज़ एक्चुअली लिस्ट व्यू, क्योंकि आप उसमें कई सारे आइकन्स जो भी आपकी फाइल्स हैं उनको एक साथ देख पाते हो। बट दैट्स फाइन, ये आपकी इंडिविजुअल चॉइस हो सकती है। उसके बाद यहाँ पर है सॉर्ट आइकन्स। आपके जो भी आइकन्स आ रहे हैं, मान लो कि आप उनको नेम के बेस पर सॉर्ट करना चाहते हो, मीडिया टाइप के बेस पर सॉर्ट करना चाहते हो, या कुछ भी, लाइक फॉर एग्जांपल अगर मान लो कि मैं यहाँ पर कुछ वीडियोस को लेता हूँ और ड्रैग ड्रॉप कर देता हूँ, समथिंग लाइक दिस,
राइट, और उनको आइकन भी मैंने छोटा कर दिया। और अभी मैं उसे लेट सपोज चाहता हूँ कि नेम के बेस पर सॉर्ट हो जाए, तो नेम के बेस पर सॉर्ट हो गए। एप्पल, देन ए के बाद बी आ गया, राइट, समथिंग लाइक दिस, सी, तो नेम के बेस, तो आप यहाँ से उनको सॉर्ट कर सकते हो जिस बेस पर भी आप चाहते हो। तो हमने देखा कि लिस्ट, आइकन, स्लाइडर, फिर उसके बाद आप उनको इस तरीके से उन्हें सॉर्ट कर सकते हो। और इन केस अगर मान लो कि आप आइकन व्यू में नहीं हो, लिस्ट व्यू में हो और आप सॉर्ट करना चाहते हो, तो आप जैसे ही इन कॉलम्स के ऊपर क्लिक करोगे तो ये असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर्स में यहाँ पर आप सॉर्ट कर पाओगे जस्ट कॉलम पे क्लिक करने के बाद। लाइक फॉर एग्जांपल मैं सॉर्ट करना चाहता हूँ लेट्स से फ्रेम रेट के बेस पर, राइट, तो ये फ्रेम रेट के बेस पर सॉर्ट हो गए। अगर मैं नेम के बेस पे करना चाहता हूँ तो मैं इस आइकन पे, इस कॉलम पे क्लिक करता हूँ और ये नेम के बेस पर असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएंगे। आप इस एरो से देख पाओगे कि इस समय ये असेंडिंग ऑर्डर में है या डिसेंडिंग ऑर्डर में है। नाउ अभी ये है हमारा ऑटोमेट टू सीक्वेंस, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। अभी ये भी है फाइंड, कि आपको मान लो कि एडवांस सर्चिंग करनी है, आपको कॉलम के बेस पर सर्च करना है। जैसे कि अभी जो आप यहाँ पर सर्च कर पा रहे थे फाइंड में, वो आप कर पा रहे थे नेम के बेस पर, राइट, लेकिन आप नेम के बेस पर नहीं बल्कि और कोई मीडिया इन्फॉर्मेशन या कोई कॉलम है जिसके बेस पे सर्च करना चाहते हो तो आप वो यहाँ से कर सकते हो, पर इसकी ज़रूरत बहुत कम पड़ती है, तो इसलिए इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ये आपने देख लिया है कि न्यू बिन का मतलब है कि न्यू फोल्डर में आप इसे किस तरीके से सेपरेट कर सकते हो अपनी मीडिया फाइल्स को। अब उसके बाद हम आ जाते हैं सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ इट, विच इज़ न्यू आइटम। वैसे तो जितनी भी चीज़ें यहाँ पे न्यू आइटम में अवेलेबल हैं, ये सारी आपको फाइल के अंदर जब आप न्यू में जाओगे तो आपको मिल ही जाएंगी, बट स्टिल हमारे पास जब वो यहाँ पर हैंडी हैं तो हमको बार बार मेन्यू आइटम्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो हम यहाँ से एक एक करके इन सब को देखेंगे कि ये सारी जो फाइल्स हैं ये क्या काम करती हैं, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इनमें ये सीक्वेंस। तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना ज़्यादा हो सके एक वीडियो में एक ही टॉपिक को कवर करें, ताकि इन केस आपको फ्यूचर में उस टॉपिक की ज़रूरत पड़ती है तो आप बड़ी आसानी से उस वीडियो को ढूंढ पाएँ। तो इस वीडियो के लिए इसको इतना ही रखते हैं, और अभी मैं इसको पैनल को फिर से डबल क्लिक करके छोटा कर देता हूं। और अब हम इसमें सीक्वेंस और किस तरीके से हम सीक्वेंस बनाते हैं, उस सीक्वेंस में अपनी मीडिया फाइल्स को ऐड करते हैं और किस तरीके से हम उस पर काम करते हैं, और ये हमारी टाइमलाइन है। तो हम इन टूल्स का किस तरीके से यूज़ करते हैं अपनी मीडिया फाइल्स को मैनिपुलेट करने के लिए, और फाइनली कैसे उसे एक्सपोर्ट करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फाइनली हम किस तरीके से सीक्वेंस बनाते हैं, और धीरे धीरे जैसे जैसे इन बाकी के आइटम्स की ज़रूरत पड़ेगी हम इनके ऊपर डिस्कस करेंगे। सो गाइस, वन मोर थिंग, कि अगर मान लो कि हम यहाँ से कुछ फाइंड करते हैं, लेट्स सपोज समथिंग लाइक दीज 2 वीडियोज़, तो अभी मान लो कि हमने सर्च किया था ऐप के थ्रू, और मान लो कि हम इसको सेपरेट करना चाहते हैं, मतलब कि हमने जो सर्च किया है इसके बेस पे एक फ़ोल्डर बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको ये आइकन नज़र आ रहा है कि क्रिएट न्यू सर्च बिन फ्रॉम क्वेरी। तो हमने जो क्वेरी की थी लाइक ऐप, तो उससे रिलेटेड जो कुछ भी मीडिया फाइल्स हमारे पास अवेलेबल हैं, जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये एक बिन बना देगा जो कि आपकी क्वेरी के नेम से होगी, मतलब आपकी क्वेरी का नेम उस बिन का नेम होगा। आप उसको एडिट मतलब रीनेम कर सकते हो ऑफ कोर्स, और ये आपके जो सर्च डेटा था उस बिन के अंदर होगा, समथिंग लाइक दिस। और आप कभी भी कोई भी बिन बोले तो फोल्डर या मीडिया फाइल को रीनेम कर सकते हो उसके ऊपर डबल क्लिक करके। तो आई बिलीव वी हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ द थिंग्स। और मान लो कि मुझे बाद में कुछ याद आता है या आपको लगता है कि कुछ छूट गया है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ और मैं उसे भी कवर करने की कोशिश करूँगा। सो फॉर दिस वीडियो आई थिंक दिस इज़ एनफ गाइज। थैंक यू सो मच एंड we will meet in next video now. Thank you so much guys. Bye.